अगर ईरान से हमारा आंतरिक युद्ध हो जाए तो जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं वो ईरान का समर्थन करेंगे या भारत का समर्थन करेंगे। देखो यहाँ के लोग कन्वर्टेड हैं, ठीक है। कन्वर्टेड आदमी जो वो नहीं कहते हैं कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। 4 पीढ़ियां पीछे जाओगे तो कोई इनका बाप रामलाल ही मिलेगा और इनको उस देश से वीजा दिलाओ या लड़ने के लिए वहाँ पे जाएं, कम से कम शहादत दें। नहीं तो यहाँ भारत में रह के आप रेल पटरी तोड़ रहे हो, भारत सरकार का टैक्स तो भरते नहीं। जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनकी पटरियां जला रहे हो, घर जला रहे हो, ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब है। भारत में ही रहकर वो खामनेई का समर्थन करते हैं। खामनेई ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर वो हमेशा पाकिस्तान को दिखाता था और भारत के लोग आज उस खामनेई का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। आज जो लोग इजराइल का झंडा जला रहे हैं, जो लोग अमेरिका का झंडा जला रहे हैं, क्या आपने कभी पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए देखा। खामेनेई के निधन के बाद भारत में आपने देखा कि किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आखिर क्यों। देखिए खामनेई तो पहली बात जो है ईरान के जो है वो धर्म के सबसे सर्वोच्च लीडर थे वहाँ पे। तो देखो वहाँ के लोगों का दुखी होना तो बनता था, लेकिन वहाँ का कोई आदमी, अब महिलाएं सेलिब्रेट कर रही हैं, सिगरेट से उनकी खामनेई की फ़ोटो जला रही हैं, वो पूरी तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको आज़ादी मिल गई। लेकिन मेरे को समझ में ये बात नहीं आ रही है कि पहली बार पता चला कि यहाँ पे उनके वंशज खामनेई के भारत में भी हैं। तो भारत में कहाँ इन लोगों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। महिलाओं को आज़ादी मिल रही है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो कोई भी देश हो उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप नहीं सकता, चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ पे महिलाओं को बहुत तरीके से ये लोग जो है सारी चीज़ों में, चाहे महिला हो पुरुष हो, तमाम तरीके के ये लोग तानाशाही कानून जो है वहाँ पे थोपा करते थे। तो उससे निजात पाने के लिए ईरानी लोगों ने ही विद्रोह किया है। तो अमेरिका सपोर्ट करने आ गया। अगर इनके लोग विद्रोह ना करते तो कोई भी देश, जब तक आंतरिक विद्रोह ना होता, कोई बाहर का देश विरोध नहीं करता। तो पूरी तरीके से जो है इसमें वहाँ के लोगों ने ही विद्रोह किया है। ये केवल ईरान के लोगों ने, ईरान के लोग खुद खामनेई से आज़ादी चाहते थे। ये तो हमारे यहाँ लोग खामनेई का सपोर्ट करते फिर रहे हैं। लेकिन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे आप जुल्म सितम अगर किसी के ऊपर करोगे एक हद से ज़्यादा। यहाँ की महिलाएं तो कह रही हैं कि वो हमारे रहबर थे। देखो यहाँ के लोग कन्वर्टेड हैं, ठीक है। कन्वर्टेड आदमी जो वो नहीं कहते हैं कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, ये कहावत है ना। तो यही वाली हाल है यहाँ पे। ये लोग आज से 4 पीढ़ियाँ पीछे जाओगे तो कोई इनका बाप रामलाल ही मिलेगा। तो वो रामलाल लोग जो है ना, जो नकली लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अपने आप को जो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर असली कोई होगा, आप देखो पूरे अरब कंट्री जितने हैं वहाँ पे, चाहे शिया मुसलमान हो चाहे सुन्नी हो, सारे जो मेन वर्जिन है उनका वहीं का है। तो सुन्नी मुसलमान तो एक भी प्रोटेस्ट में नहीं आए, खाली शिया ही दिखाई दिए। नहीं देखो सुन्नी वो शियाओं के ही धार्मिक लीडर थे ना, सुप्रीम लीडर थे। जो ईरान एकमात्र शिया कंट्री है, मतलब जहाँ पे आबादी ज़्यादा है शियाओं की। बाकी शिया और भी देशों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी और शिया आबादी वाला देश ईरान है। तो वहाँ का जो सर्वोच्च लीडर होता है वो शिया धर्म का, ये लोग मानते हैं कि वो समझ लो कि सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर है। तो इसलिए जो यहाँ से लेके भारत से लेके वहाँ तक सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, इन लोगों को अपने देश में नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि इनका आप वो दो पासपोर्ट वगैरह इनका तैयार कराओ और इनको उस देश से वीज़ा दिलाओ या लड़ने के लिए वहाँ पर जाएँ, कम से कम शहादत दें, तब खामनेई के लिए इनका प्यार दिखेगा। अगर ये शहीद होते हैं वहाँ जाके। नहीं तो यहाँ भारत में रह के आप रेल पटरी तोड़ रहे हो, भारत सरकार का टैक्स तो भरते नहीं। जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनकी पटरियां जला रहे हो, घर जला रहे हो, ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मतलब है। आप जाके कम से कम अमेरिका के खिलाफ लड़ो। तो वहाँ पे आप लड़ाई करोगे, हो सकता है आप दो चार अमेरिकी अंग्रेजों को मार गिराओ, तो हो सकता है कि खामनेई की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन आप तो भारत में नुकसान पहुँचा रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे कुछ एक्शन करें, युद्ध रुकवा दें, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए। देखिए एक बात बताइए, भारत की जनता ने भारत के प्रधानमंत्री को भारत के उत्थान के लिए चुना है और मोदी जी भारत का उत्थान कर रहे हैं। इस विश्व में आप कहीं भी इस विश्व के नक्शे को उठाकर देख लीजिए, ऐसा कोई देश नहीं जहां पर किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ चल नहीं रहा। या कहीं अर्थव्यवस्था का संकट है, कहीं युद्ध का संकट है, कहीं कोरोना का संकट है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकट है। लेकिन भारत में जाकर देखिए, भारत में होली मनाई जा रही है, भारत में रमज़ान भी धूमधाम से मनाया जाता है और भारत में वर्ल्ड कप, भारत के क्रिकेटर वर्ल्ड कप भी धूमधाम से जीत जाते हैं। लेकिन भारत में रहकर जो भारत का विरोध करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो देशभक्ति के लायक हैं? क्या उनके देशभक्ति पर शक ना किया जाए? भारत में ही रहकर वो खामनेई का समर्थन करते हैं। खामनेई वो है जिसने भारत की आंतरिक शक्तियों पर प्रहार करने का काम किया था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उस कश्मीर के ऊपर खामनेई का क्या हिसाब किताब था। खामनेई ने कहा था कि कश्मीर
पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर वो हमेशा पाकिस्तान को दिखाता था और भारत के लोग आज उस खामनाई का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जाकर देखिए आज जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, 1965 के युद्ध को उठाकर देखिए, 1971 के युद्ध को उठाकर देखिए, 1965 में भी इजराइल भारत के साथ खड़ा था, 1971 में भी इजराइल भारत के साथ खड़ा था, और पाकिस्तान 65 में भी ईरान के साथ था, 71 में भी ईरान के साथ था, और 99 कारगिल वॉर में भी ईरान के ही साथ था, और इजराइल सदैव भारत के साथ खड़ा है। अब आप ही फैसला कीजिए, भारत को अपने दुश्मनों के साथ खड़ा होना चाहिए या अपने दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए? युद्ध में जो खड़ा है हमें उसके साथ रहना चाहिए या उनके साथ खड़ा रहना चाहिए जो हमारे विरोध में खड़े हुए हैं? नहीं तो यहाँ के तो जितने भी शिया मुस्लिम हैं वो तो कहते हैं कि हम जब पहलगाम हमला हुआ था तब भी प्रोटेस्ट किए थे, जब जम्मू कश्मीर हुआ था, जब पुलवामा हुआ था तब भी किए थे। किसने पाकिस्तान का झंडा जलाया था? किसने पाकिस्तान का विरोध किया था? आज जो लोग इजराइल का झंडा जला रहे हैं, जो लोग अमेरिका का झंडा जला रहे हैं, क्या आपने कभी पाकिस्तान का झंडा जलाते हुए देखा? अरे साहब, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं हर घर से निकलेगा। कौन? आतंकवादी को घर से निकालते हैं। ये कहते हैं हर घर से कसाब निकलेगा, हर घर से खमेनी निकलेगा। कभी सुना है हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम निकलेगा? कभी नहीं सुना। कभी सुना है हर घर से अब्दुल बीर हमीद निकलेगा? कभी नहीं सुना है, क्योंकि इनको देशभक्त नहीं चाहिए, इनको देश पर आक्रमण करने वाले चाहिए। इनको देशभक्तों से मतलब नहीं है। इनको जिन्होंने देश को तोड़ने की साजिश रची, देश के साथ बेड़ा गर्क करने का काम किया, ये उनका समर्थन करते। लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं? अगर मान लीजिए कि वो अपने रहबर मानते हैं, खामेनेई को अपना भगवान मानते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं फिर कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश भारत का एक कभी ना कभी अभिन्न अंग हुआ करता था। बांग्लादेश भारत का कभी ना कभी अंग हुआ करता था और भारत का ही एक पवित्र हिस्सा हुआ करता था। और जब बांग्लादेश के भीतर एक हिंदुओं को जिस तरह से जलाया, काटा गया, मारा गया, पीटा गया, उस समय एक मौलाना ने दिल्ली में क्या कहा था, याद है ना आपको? उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की सरकार समझे, हमें उससे क्या। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश तो मैडम कभी ना कभी भारत का हिस्सा था। ईरान से क्या नाता है हमारा? ईरान से क्या नाता है, क्या हिसाब किताब है हमारा? ईरान से क्या मतलब बनता है हमारा? अरे साहब, जिससे मतलब बनता है उसको तो आपने छोड़ने का काम किया, और जिससे मतलब नहीं बनता उसको आप पूछने का काम कर रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ, कल को अगर ईरान से हमारा आंतरिक युद्ध हो जाए तो जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं वो ईरान का समर्थन करेंगे या भारत का समर्थन करेंगे? अरे भैया, भारत में रहकर कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आज ईरान में फंसे हैं और वो जब वापस से आ रहे हैं ना मैडम, तो खुलकर बोल रहे हैं भारत माता की जय, खुलकर बोल रहे हैं वंदे मातरम, और कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। और ये वही लोग कह रहे हैं, ये वही शांति प्रिय वाले लोग कह रहे हैं जो वहाँ फंसे हुए थे इजराइल में। मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इजराइल में कौन फंसे थे, तो सबसे बड़ी ईरान में कौन फंसे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि भैया मोदी हर चीज़ को चाहता है, मोदी इस देश में विकास को दोहराना चाहता है। आज अमेरिका अशांत हुआ पड़ा है, आज इजराइल अशांत हुआ पड़ा है, ईरान अशांत हुआ पड़ा है, लेकिन भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत विकास की पटरियों पर दौड़ रहा है। भारत अर्थव्यवस्था की उछाल को छूने का प्रयास कर रहा है। आज भारत में महिलाओं का सम्मान होता है, भारत में विकास की बात होती है और विकसित राष्ट्र बनाने की बात होती है। भारत की सरकार को चुनते हैं, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना, भारत के संविधान को मानते हैं, समझते हैं। हम अमेरिका के राष्ट्रपति को हमने ना चुना, ना हम उसकी सुनते हैं, ना वो हमें सुनाने वाला। पहली बात। दूसरी बात आते हैं आपकी बात, अमेरिका को जिसको सुनना है वो सुने। अमेरिका की कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं कि वो भारत को मार्गदर्शन करे। अरे साहब, भारत तो खुद में तटस्थ है और भारत के प्रधान सेवक खुद में अपनी इतनी हैसियत रखते हैं कि अपने देश को सर्वशक्तिशाली बना सके। और जो लोग आज कह रहे हैं ना कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, अरे भैया, कभी तुम फूफा किसी को बना लेते हो तो कभी तुम फूफा किसी को बना लेते हो। मैडम, ये वही लोग हैं ना, जब अमेरिका भारत का समर्थन करता था तो कुछ लोग ट्रंप का विरोध करते थे। जब अमेरिका भारत का समर्थन करता था कुछ लोग फिर ट्रंप का विरोध करते थे। जब ट्रंप भारत विरोधी हुआ तो वो लोग ट्रंप समर्थित हो गए।
जब ट्रंप भारत विरोधी हुआ, वो लोग ट्रंप समर्थित हो गए। अरे साहब, जाकर देखो ना, 2014 से पहले ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। ये मोदी जी के शासन में अमेरिका की औकात नहीं, बिसात नहीं है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अमेरिका के शासन वाला ट्रंप भारत का हिस्सा बताता है, अभिन्न अंग बताता है, लेकिन कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता कि अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। हमारे देश का विपक्ष नपुंसक है मैडम, इसलिए हमारे देश के हमारे देश प्रधानमंत्री का विपक्ष अगर नपुंसक है तो वो लगातार सवाल ये क्यों उठाता है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज किया, प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज किया, आखिर ये क्यों कहा जाता है? देखिए मैडम, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एयर स्ट्राइक करना कॉम्प्रोमाइज है, सर्जिकल स्ट्राइक करना कॉम्प्रोमाइज है, कतर से भारतीय सैनिकों को फांसी के मौत से जिंदा वापस लाना कॉम्प्रोमाइज है। हमारे ही भारत के सेना पाकिस्तान में चले जाते हैं, आंख दिखाकर मोदी वापस लाता है, आंख दिखाकर, ये कॉम्प्रोमाइज है। अरे 2014 से पहले सर्वजीत ने पाकिस्तान के भीतर 20 साल रहा और वहाँ पे दम तोड़ने का काम किया। भारत की सरकार की हिम्मत नहीं हो पाई सरबजीत को वापस ले आ पाए। मैडम 24 घंटे में अभिनंदन आंख दिखाकर वापस आता है और हमारे देश का सिपाही साहू 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान को आंख दिखाकर वापस आता है। पाकिस्तान की औकात नहीं, बिसात नहीं कि हमारे सिपाहियों के ऊपर हाथ भी डाल ले, उंगली के खरोच के निशान भी आ जाए। मैडम, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहते, इसको 56 इंच की छाती कहते हैं। और जो मेरे देश के प्रधानमंत्री में उन्होंने आंखें दिखाने का काम किया। आज जिस कश्मीर की बात होती है ना, उसी कश्मीर में जहां बम के गोले चलते थे, मेरे देश के राहुल भैया और प्रियंका दीदी बर्फ के गोले से खेलने का काम करते हैं। ये काम भी इसी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जाकर जिस नॉर्थ ईस्ट की बात होती है ना, इसी देश की सरकार अपने ही देश के हिस्से में मिसाइल छोड़ने का काम करते थे और मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रेल भेजने का काम करता है। आज जाकर देखिए, कश्मीर के वादियों में जब वंदे भारत फरफराटे के साथ दौड़ती है ना मैडम, तो वहाँ के लोग भी कहते हैं बदल रहा है भारत। बताइए, आपके ये पप्पू खान और ये राहुल गांधी नकली जो भी हैं, ये प्रियंका वाड्रा, ये बोलते हैं कि बीजेपी ने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। अब पत्रकार महोदय, आप मुझे ये बताइए, ठीक है भाजपा ने कोई कार्य नहीं किया, आप सिर्फ हर चीज़ में अड़चन डालने का कार्य करते हैं। मुझे आप ये बताइए, आपके पास क्या नीति है, आपके पास क्या पॉलिसी है, आप अपनी बताइए ना। अगर आप इतने ही समझदार हैं, दे दीजिए सुझाव मोदी जी को। क्यों नहीं आप सुझाव देते हैं? आप भी तो देश के लिए कार्य करना चाहते हैं ना। जब आपकी पार्टी, आप कहते हैं हम देश के लिए हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं हैं, तो आप मोदी जी को बताइए ना, दीजिए आइडिया क्या क्या करना चाहिए देश में। खुद के पास कोई आइडिया नहीं, खुद कुछ करना नहीं, दूसरे के भी वो कहते हैं ना, जो एक कोई गिर रहा होता है तो वो दूसरे को भी खींच लेता कि तू भी गिर मेरे साथ। ये इनका हाल है। अच्छा सर,